जानते हैं कि हमारे भोजन में जो रंग होते हैं वे केवल स्वाद ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्राकृतिक खाद्य रंग वे रंग हैं जो पौधों, फलों, सब्जियों, फूलों, बीजों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। ये रंग न केवल भोजन को आकर्षक बनाते हैं बल्कि कृत्रिम रंगों की तुलना में अधिक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल भी माने जाते हैं। खाद्य रंग केवल भोजन को सुंदरता ही नहीं देते बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। प्राकृतिक रंगों में कई बार पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। मिठाइयों, पेय पदार्थों, आइसक्रीम, जैम, जेली और बेकरी उत्पादों में इनका उपयोग आम है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग अब स्वास्थ्य और प्राकृतिक खाद्य रंग प्राप्त करने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है ही पौध सामग्री के चयन से। सबसे पहले ऐसे पौधों, फलों या सब्जियों का चयन किया जाता है जिनमें रंग प्रचुर मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए हल्दी से पीला, चुकंदर से लाल, पालक से हरा, गाजर से नारंगी, केसर से सुनहरा पीला और गेंदा से पीला नारंगी रंग प्राप्त किया जाता है। सही स्रोत का चयन ही उस सामग्री के चयन के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण है सफाई। चुनी गई सामग्री को अच्छी तरह धोया जाता है ताकि उस पर लगी धूल, मिट्टी और अन्य अशुद्धियां पूरी तरह हट जाएं। सफाई से न केवल रंग की शुद्धता बनी रहती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी यह आवश्यक है। स्वच्छ सामग्री से ही उच्च गुणवत्ता का रंग प्राप्त किया जा सकता है। साफ की गई सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार उसे पीसकर पेस्ट तैयार किया जाता है। ये प्रक्रिया रंग को निकालने में मदद करती है क्योंकि छोटे टुकड़े और पेस्ट से रंग आसानी से निकलता है। ये चरण रंग निष्कर्षण के लिए आधार तैयार करता है। बारी आती है रंग निकालने की। रंग निष्कर्षण के लिए मुख्य 3 विधियां अपनाई जाती हैं: जल निष्कर्षण, विलायक निष्कर्षण और यांत्रिक निष्कर्षण। जल निष्कर्षण में सामग्री को पानी में उबालकर रंग निकाला जाता है। विलायक निष्कर्षण में इथेनॉल या अन्य सुरक्षित विलायक का उपयोग होता है। वहीं यांत्रिक निष्कर्षण में मशीनों की मदद से रस और रंग निकाला जाता है। रंगीन द्रव प्राप्त करने के बाद उसे छाना जाता है। छानने की प्रक्रिया में ठोस कणों को अलग कर दिया जाता है जिससे केवल शुद्ध रंगीन द्रव ही बचता है। यह प्रक्रिया रंग की गुणवत्ता और शुद्धता बनाए रखने के लिए जरूरी है। छानने के बाद रंग का उपयोग विभिन्न खाद्य उत्पादों में किया जा सकता है। कई बार रंग को गाढ़ा करने के लिए उसमें से अतिरिक्त पानी हटाया जाता है। इस प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। सांद्रण से रंग की तीव्रता बढ़ जाती है और उसे कम मात्रा में भी उपयोग किया जा सकता है। गाढ़ा रंग लंबे समय तक सुरक्षित भी रहता है। कुछ प्राकृतिक रंगों को पाउडर के रूप में तैयार करने के लिए सुखाया जाता है। जैसे हल्दी को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है। सुखाने से रंग का भंडारण और परिवहन आसान हो जाता है। पाउडर रूप में रंग का उपयोग कई खाद्य उत्पादों में किया जा सकता है। तैयार रंग को साफ और वायुरुद्ध पात्रों में भरकर सुरक्षित रखा जाता है। इससे रंग की गुणवत्ता बनी रहती है और वह लंबे समय तक खराब नहीं होता। सही पैकिंग और भंडारण से रंग का व्यावसायिक उपयोग भी संभव होता है। प्राकृतिक खाद्य रंगों के कई प्रमुख स्रोत होते हैं: हल्दी से पीला, चुकंदर से लाल, पालक से हरा, गाजर से नारंगी, केसर से सुनहरा पीला, गेंदा से पीला नारंगी और लाल पत्ता गोभी से बैंगनी रंग प्राप्त किया जाता है। इन स्रोतों से निकाले गए रंग न केवल सुंदर होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। प्राकृतिक खाद्य रंगों का उपयोग मिठाइयों, आइसक्रीम, जैम, जेली, बेकरी उत्पादों, शीतल पेयों, कैंडी और चॉकलेट में किया जाता है। ये रंग भोजन को आकर्षक बनाते हैं और स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। खाद्य उद्योग में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। प्राकृतिक खाद्य रंग स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और जैव अपघटनीय होते हैं। इनमें कई बार पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ये रंग कृत्रिम रंगों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं और जैविक खाद्य उद्योग को भी बढ़ावा देते हैं। प्राकृतिक खाद्य रंगों की बढ़ती मांग से किसानों को आय का नया स्रोत मिलता है। जैविक उत्पादों की लोकप्रियता और निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलता है। में यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक खाद्य रंग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं बल्कि पर्यावरण और समाज के लिए भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जल, विलायक और यांत्रिक विधियों द्वारा इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आज के समय में इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है जिससे भविष्य में इनकी मांग और भी बढ़ेगी।